गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम रिप्रोडक्शन ह्यूमन का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस जो लेक्चर हुए थे हमारे, उनमें हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। ठीक है, अब हमारा नया टॉपिक आता है, वो आता है गैमेटोजेनेसिस। क्या आता है? गैमेटोजेनेसिस। तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स मीन्स स्पर्म या ओवा। गैमेट्स मीन्स स्पर्म या ओवा और जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन। तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे आज? गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट्स मीन्स क्या हो गया? गैमेट्स मीन्स स्पर्म एंड ओवा। ये स्पर्म और ओवा कैसी स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। क्या बेटा? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। बात समझ में आई? दूसरी बात, इनका फॉर्मेशन जो होता है, इनकी सिंथेसिस या इनका फॉर्मेशन जो होता है वो किसमें होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। किसमें बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। और मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस। एंड फीमेल में क्या होता है? ओवरी। क्या बेटा? ओवरी। तो मेरी बात समझ आई? क्या पढ़ेंगे? गैमेटोजेनेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स या जेनेसिस ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का मतलब स्पर्म एंड ओवा। तो स्पर्म और ओवा कैसी स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। क्या बेटा? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये कहाँ, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। और फीमेल में क्या है? ओवरी। ठीक है, तो देखो बेटा, जो गैमेटोजेनेसिस है क्या प्यूबर्टी के साथ ही स्टार्ट हो जाता है? जैसी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है वैसी गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। क्या बेटा? प्यूबर्टी के साथ स्टार्ट हो जाता है। अब आता है प्यूबर्टी क्या है। देखो बेटा, मेल में जो प्यूबर्टी आती है वो कितनी एज में आती है? 14 to 16 ईयर में। कितनी? 14 to 16 ईयर में। मेल में कितनी एज में आती है? 14 to 16 ईयर एज में आती है। ठीक है, और फीमेल में ये कितनी? 12 to 14 ईयर एज में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगा कि प्यूबर्टी आ गई, कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई? तो जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होगी तो क्या होगी? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। जैसे मेल में क्या क्या होंगे? मेल और फीमेल में क्या क्या होंगे? जैसे मेल में क्या होता है? लो पिच वॉइस। मेल में क्या होता है? लो पिच वॉइस। लो पिच वॉइस मतलब भारी आवाज होना। फीमेल में हाई पिच वॉइस मतलब थोड़ी सी सुरीली आवाज होना। ठीक है, बॉडी हेयर, बॉडी पे हेयर आ जाएंगे, मतलब फेशियल हेयर आएंगे, मुस्टैच आ जाएंगी, ब्रिड आ जाएगी, एक्सियल हेयर होंगे, चेस्ट हेयर होंगे और प्यूबिक हेयर होंगे। फीमेल में क्या होगी? सिर्फ एक्सियल हेयर और प्यूबिक हेयर होंगे। ठीक है, फेस पर हेयर नहीं होंगे। फेस पे हेयर नहीं है, बॉडी पे हेयर नहीं है। ठीक है, और क्या होगा इसमें? इनलार्जमेंट, पेनिस में इनलार्जमेंट होगा। ठीक है, पेनिस में क्या होगा? इनलार्जमेंट होगा। उसकी साइज में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की साइज इंक्रीज होगी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की साइज इंक्रीज होगी। इसमें भी क्या होगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की साइज इंक्रीज होगी। हिप चौड़ा हो जाएगा। हिप, ये नीचे वाला पोर्शन है, हिप चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, और क्या है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मेल में क्या होगा? बॉडी का मस्कुलराइजेशन होगा। बॉडी का क्या होगा? मस्कुलराइजेशन, अग्रेसिव बिहेवियर होगा। फीमेल में क्या होगा? फेमोनाइजेशन होगा बॉडी का। बॉडी का क्या होगा? फेमिनाइजेशन। ठीक है, बॉडी की मतलब सॉफ्ट होती चली जाएगी। फेमिनाइजेशन भी सॉफ्ट होना। ठीक है, और क्या होगा? इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। इसमें oogenesis स्टार्ट हो जाएगा। फीमेल में और क्या होगा? मेस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाएगी। प्यूबर्टी के साथ क्या हो जाएगी? मेस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं? ये प्यूबर्टी है। क्या है? प्यूबर्टी। तो जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उसके साथ क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। मेरी बात क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है भाई, गैमेटोजेनेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? गैमेटोजेनेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? बेटा हर समय एक याद रखना, जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स हर समय हैप्लॉइड होंगे। हर समय क्या होंगे? हैप्लॉइड। कभी भी कहीं भी देखना हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड कभी नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है, चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे अपन। देखते हैं रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट होते हैं हार्मोन्स।
देखो गैमेटोजेनेसिस के लिए 3 हार्मोन्स नेसेसरी हैं। नंबर 1 गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बेटा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट एफएसएच। एफएसएच मीन्स फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड थर्ड वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच। क्या बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखो एफएसएच और एलएच को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोपिन। क्या बोलते हैं बेटा? गोनाडोट्रोपिन। देखो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करता है? इन एफएसएच और एलएच, इन एफएसएच और एलएच के सीक्रेशन को क्या करता है? इंड्यूस करता है। क्या करता है? इंड्यूस करता है। गोनाडोट्रोपिन कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से। कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से। और एफएसएच और एलएच कहां से रिलीज होता है बेटा? ये कहां से रिलीज होता है? एफएसएच और एलएच रहता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। किससे बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी से। बात मेरी क्लियर है? तो एफएसएच और एलएच को दोनों को क्या बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। किससे क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और इनका रेगुलेशन, हार्मोन का रेगुलेशन किसके बाई थ्रू होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से। मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट विटामिन। सेकंड क्या आती है? विटामिन। 2 विटामिन मतलब नेसेसरी है किसके लिए? गैमेटोजेनेसिस के लिए। नंबर 1 विटामिन ई। देखो बेटा यदि विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाएगी, यदि विटामिन ई की क्या हो जाएगी? डिफिशियंसी हो जाएगी तो स्टेरिलिटी हो जाएगी। जो मेल हो या फीमेल होगा वो स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है। तो कॉज स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी इसकी डिफिशियंसी क्या कॉज करती है? स्टेरिलिटी। ठीक है। या ऐसे लिखें डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई कॉज स्टेरिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट विटामिन ए, ये किसके लिए रिक्वायरमेंट है? इसकी रिक्वायर क्यों है? ये क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि हेल्दी गैमेटोजेनेसिस के लिए, हेल्दी गैमेट फॉर्मेशन के लिए, हेल्दी गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्या आती है? विटामिन ए कंपलसरी है। रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है। यदि विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होगा बेटा? जो गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, जो गैमेट्स होगा उनके नंबर क्या होंगे? लेस इन नंबर। ठीक है। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, so decrease the number of gametes. सेकेंड गैमेट्स की एक्टिविटी, गैमेट्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ गैमेट्स। बात मेरी क्लियर है? तो ये रिक्वायरमेंट है किसके लिए? गैमेटोजेनेसिस के लिए। हार्मोन्स एंड विटामिन, विटामिन ई एंड विटामिन ए। विटामिन ई की डिफिशियंसी क्या हो जाएगी? स्टेरिलिटी आ जाएगी। विटामिन ए किसके लिए रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी गैमेट फॉर्मेशन, हेल्दी गैमेट्स फॉर्मेशन। यदि विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई तो नंबर ऑफ गैमेट्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। और दूसरी बात, गैमेट्स की जो एक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। गैमेट्स की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मेरी बात क्लियर है बेटा? तो देखो गैमेटोजेनेसिस को 2 पार्टों में डिवाइड किया है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis। क्या बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis।
क्या बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। मेरी बात क्लियर है? तो देखो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है और oogenesis 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। देखते हैं बेटा क्या क्या होता है। देखो पहले लेते हैं अपन स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या लेते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के कौन कौन से स्टेप हैं? देखो फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। सेकंड ग्रोथ फेज, थर्ड वन मैच्योरेशन फेज, क्या बेटा, मैच्योरेशन फेज। इसी प्रकार oogenesis के भी 3 स्टेप हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड वन ग्रोथ फेज एंड थर्ड वन मैच्योरेशन फेज। क्या बेटा, मैच्योरेशन फेज। स्पर्मेटोजेनेसिस को 4 स्टेप में कन्वर्ट किया है, 4 स्टेप में डिवाइड किया है, पर मैं 3 स्टेप बता रहा हूं अभी यहाँ। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज एंड सेम एज ए oogenesis। क्या? मल्टीप्लिकेशन फेज, क्या बेटा, मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड वन इज ग्रोथ फेज एंड थर्ड वन इज मैच्योरेशन फेज, थर्ड वन इज मैच्योरेशन फेज, ठीक है। देखो इसमें एक फेज और होती है स्पर्मियोजेनेसिस फेज। देखो स्पर्मियोजेनेसिस फेज ये क्या होती है मैं अभी आपको बताता हूं। तो पहले अपन लेते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या लेते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, 4 स्टेप में है। इसकी 4 फेजेस हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज और स्पर्मियोजेनेसिस फेज, ठीक है। अब देखो यहां से लेके और यहां तक, मल्टीप्लिकेशन फेज से लेके और मैच्योरेशन फेज तक किसका फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड, ठीक है। और यहां क्या होता है, ये स्पर्मेटेड से क्या होता है, स्पर्मेटेड से किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए से क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस फेज। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस फेज। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस फेज। मतलब स्पर्मेटेड का किस में कन्वर्ट होना बेटा? स्पर्म में कन्वर्ट होना। क्या होना? स्पर्म में कन्वर्ट होना। तो इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस फेज, ठीक है। और इसे और क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। तो अपन देखते हैं, एक एक फेज देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या बेटा? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया कि स्पर्मेटेड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इस स्पर्मेटेड फॉर्मेशन में क्या क्या होता है? क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है, ग्रोथ होता है और मैच्योरेशन फेज होता है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं क्या बेटा? मल्टीप्लिकेशन फेज। देखो बेटा मेरी बात समझें, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है वो कहाँ होता है? टेस्टिस में। कहाँ होता है बेटा? टेस्टिस में। और टेस्टिस में भी कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप्स की सेल हैं।
जो लार्ज सेल हैं उनको क्या बोलते हैं हम? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? सॉरी, सर्टोली सेल्स। लार्ज सेल को क्या बोलते हैं हम? सर्टोली सेल्स। ठीक है, ये क्या होती हैं? सर्टोली सेल्स क्या होती हैं? संख्या में कम होती हैं। नेक्स्ट होती है जो स्मॉल सेल होती हैं, इन्हें बोलते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, या इन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं। ठीक है, इन स्पर्मेटोगोनिया में पहले क्या होता है? माइटोसिस होता है, फिर मियोसिस होता है। पहले क्या होता है? माइटोसिस होता है, फिर मियोसिस होता है। और माइटोसिस और मियोसिस के बाई थ्रू क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो पहले तो क्या होता है? माइटोसिस, और अगेन फिर क्या होता है? मियोसिस, और उसके बाद बाई थ्रू क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो देखें कैसे होता है ग्रोथ फेज में। मेरी बात समझ में? ग्रोथ फेज में देखते हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन फेज में देखते हैं क्या होता है। देखो बेटा, ये स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल है। क्या बेटा? स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल। ये कैसी हैं? डिप्लॉइड सेल्स हैं। क्या ये? डिप्लॉइड सेल्स हैं। इन्हें हम और क्या बोल सकते हैं? 44 प्लस XY, क्योंकि 46 क्रोमोसोम्स है। ये क्या होती है? माइटोसिस द्वारा डिवाइड होती हैं, माइटोटिकली डिवाइड होती हैं। इनमें माइटोसिस होता है। तो इसमें क्या होती है? 2 टाइप्स की स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की। स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी एंड स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए। ठीक है, देखो ये स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए, ये क्या होती है? नंबर में क्या होती है? लेस इन नंबर होती है, और ये लार्ज इन नंबर होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? लेस इन नंबर, और ये लार्ज इन नंबर। मेरी बात समझ में आई? और ये स्पर्मेटोगोनिया टाइप 1 ये क्या होती है? डिवाइड होके, क्या बेटा? ये डिवाइड होके किसका निर्माण करती हैं? न्यू स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करती हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए ये क्या करती हैं? ये डिवाइड होकर किसका निर्माण करती हैं? न्यू स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करती हैं। बात समझ में आई? और ये टाइप बी, ये क्या बेटा? ये टाइप बी ये किसका फॉर्मेशन करती है? स्पर्म का। किसका फॉर्मेशन करती है? स्पर्म का। मेरी बात समझ में आई? इसके स्टेप्स अभी आगे बताऊंगा मैं। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म मदर सेल जो किसमें प्रेजेंट है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, स्मॉल साइज की सेल्स हैं। ये क्या होती है? माइटोटिकली डिवाइड होकर, माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होकर क्या बनाती हैं? 2 टाइप की स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं, टाइप बी और टाइप ए। टाइप बी क्या होती है? लार्ज इन नंबर होती है। टाइप ए क्या होती है? स्मॉल इन नंबर होती है या लेस इन नंबर होती है। ये क्या करती हैं? ये फर्दर डिवाइड होकर किसका निर्माण फॉर्मेशन करती है? स्पर्मेटोगोनिया का। किसका? स्पर्मेटोगोनिया का। भाई स्पर्मेटोगोनिया का भी तो फॉर्मेशन होना चाहिए, वरना ये सेल्स भी खत्म हो जाएंगी। बात समझ में आई? और ये स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी ये क्या करती हैं? ये बाद में किसका फॉर्मेशन करती है? स्पर्म का। तो ये किस में इन्वॉल्व होती है? स्पर्म फॉर्मेशन में। और ये किस में इन्वॉल्व होती है? स्पर्मेटोगोनिया के फॉर्मेशन में। मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब देखो भाई, यहां से और यहां तक, यहां से यहां तक क्या हुआ है? मल्टीप्लीकेशन हुआ। क्या हुआ है? मल्टीप्लिकेशन। स्पर्मेटोगोनिया की क्या है? नंबर इंक्रीज हुए, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, नेक्स्ट आती है ग्रोथ फेज। देखो ना, ग्रोथ फेज में क्या होता है? ये स्पर्मेटोगोनिया इनका क्या होता है? साइज इंक्रीज हो जाता है। इन क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। अब देखो साइज क्यों इंक्रीज होता है भैया? एक तो क्या होता है? इनमें साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ता है और कैरियोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और कैरियोप्लाज्म वॉल्यूम इंक्रीज होता है।
देखो बेटा कैरियोप्लाज्म का वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होता है। देखो हमें पता है न्यूक्लियस में क्या है, आरएनए है, डीएनए है, स्टोन प्रोटीन है, नॉन स्टोन प्रोटीन है। तो इनका सिंथेसिस होने लगता है। क्या होता है, इनका सिंथेसिस इंड्यूस होता है और ये क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। और जब आरएनए, डीएनए, स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन डबल हो जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस की साइज क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। न्यूक्लियस की साइज भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। न्यूक्लियस की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, डीएनए, आरएनए, स्टोन प्रोटीन एंड नॉन स्टोन प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस होता है जिससे क्या होता है, न्यूक्लियस की साइज इंक्रीज हो जाती है। न्यूक्लियस की साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी क्या हो जाती है, सीक्रेटरी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, सीक्रेटरी हो जाती हैं। जिससे क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसमें क्या होता है, ईआर एंड गोल्जी बॉडी क्या हो जाती है बेटा, सीक्रेटरी हो जाती है। तो क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। प्रोटीन फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा। बात मेरी समझ आई। ईआर और गोल्जी बॉडी क्या हो जाएंगे, सीक्रेटरी हो जाएंगे। सीक्रेटरी हो जाएंगे तो प्रोटीन का फॉर्मेशन है, प्रोटीन का सिंथेसिस इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और क्या होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इंक्रीज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जब ये प्रोसेस होंगी तो ये स्पर्मेटोगोनिया क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। स्पर्मेटोगोनिया की साइज क्या होगी, लार्ज हो जाएगी। तो अब स्पर्मेटोगोनिया क्या होगी, साइज में लार्ज हो गई। तो अब इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। देखो ये भी क्या है, डिप्लॉयड है, ये भी क्या है, डिप्लॉयड है, और ये भी क्या होगी, डिप्लॉयड। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 44 प्लस एक्स वाई, और ये भी क्या होगी 44 प्लस एक्स वाई, और ये भी क्या होगी 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, इसकी साइज में ग्रोथ हुई, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रोथ फेज। मेरी बात क्लियर है, इसे क्या बोलेंगे हम, ग्रोथ फेज। नेक्स्ट आता है मैचुरेशन फेज। क्या आता है बेटा, मैचुरेशन फेज। देखते हैं मैचुरेशन फेज में क्या होता है। देखो बेटा, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, एक बार ये और देख लूं कहीं बोर्ड से बियॉन्ड तो नहीं जा रहे हैं। हाँ सही है। ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। अब बेटा इसमें क्या होगा, अब आती है मैचुरेशन फेज। क्या आती है, मैचुरेशन फेज। देखो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डीएनए की क्वांटिटी है वो डबल हो गई, मतलब सेल इज रेडी टू डिवाइड, सेल इज रेडी टू डिवाइड। तो अब क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा बेटा, मियोसिस। और मियोसिस 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट होगा मियोसिस फर्स्ट और देन मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। इसलिए इसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है। और माइटोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड जो होता है, सॉरी मियोसिस सेकंड, वो क्या होता है, सेम एज ए माइटोसिस होता है। क्या होता है, सेम एज ए माइटोसिस होता है। तो अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होगा तो क्या होगा, 2 सेल्स फॉर्मेशन होगा, और इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स।
अब देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होगी वो कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। क्या होगी, हैप्लॉइड। मतलब ये तो क्या होगी 22 प्लस एक्स और ये क्या होगी 22 प्लस वाई। क्या होगी 22 प्लस वाई। बात समझिए। अब इनमें क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। क्या होगा, मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस सेकंड होगा तो ये फिर क्या फर्दर डिवाइड होंगी और फिर इनसे भी क्या होगी 2 सेल्स बनेंगी। ये क्या होंगी एन 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 और एन, और इन सेल्स को क्या बोलेंगे हम, स्पर्मेटेड। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटेड। तो स्पर्मेटेड भी कैसी स्ट्रक्चर हो गई, एन। तो ये क्या हो गया हमने 2 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई एंड 22 प्लस वाई। बात समझ में आई। अब जो ये स्पर्मेटेड का फॉर्मेशन हुआ है, ये स्पर्मेटेड कैसे हैं बेटा, एक तो क्या है हैप्लॉइड है, स्पेरिकल है, इमोटाइल है। क्या बेटा, इनमोटाइल है, नॉन मोटाइल है, ठीक है, हैवी इन वेट है, हैवी इन वेट है। तो ये स्पर्मेटेड अब किस में कन्वर्ट होंगे, स्पर्म में। किस में कन्वर्ट होंगे, स्पर्म में। बहुत सारे कन्फर्मेशनल चेंज होंगे भाई। जो साइटोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म का वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ, वो सारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर उनमें रिडक्शन होगा। मतलब साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, कैरियोप्लाज्म का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। बात समझ में आई। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हैप्लॉइड, एलोंगेटेड, मोटाइल और लेस इन वेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जिसे क्या बोलेंगे, स्पर्म। क्या बोलेंगे, स्पर्म। तो ये फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्म में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई एंड 22 प्लस वाई। तो ये स्पर्म, ये तो स्पर्मेटेड है, इनको क्या बोला हमने, स्पर्म। ये क्या है, स्पर्म। तो स्पर्म कैसी स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड, एलोंगेटेड, मोटाइल। कैसे हैं, कैसे बेटा, हैप्लॉइड, एलोंगेटेड, मोटाइल और लेस इन वेट। लेस इन वेट। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, यहां क्या हुआ, यहां मल्टीप्लिकेशन हुआ। क्या हुआ बेटा, मल्टीप्लिकेशन। बात समझे, यहां क्या हुई, ग्रोथ हुई। क्या हुई, ग्रोथ हुई। यहां क्या हुआ, मैच्योरेशन हुआ। क्या हुआ बेटा, मैच्योरेशन हुआ। ठीक है, तो यहां से लेके मल्टीप्लिकेशन से लेके और मैच्योरेशन तक, मल्टीप्लिकेशन से लेके मैच्योरेशन तक, इस फेज को हमने क्या बोला, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या बोला, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो मैं यहां लिख देता हूं, मल्टीप्लिकेशन से मैच्योरेशन, इसको क्या बोला हमने, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या बोला बेटा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। मल्टीप्लिकेशन से और मैच्योरेशन से क्या क्या बोला, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, और इस प्रोसेस को, इस वाले को, स्पर्मेटेड से स्पर्म का कन्वर्जन हुआ है। स्पर्मेटेड से क्या हुआ, स्पर्म का कन्वर्जन। मतलब ये हैप्लॉइड सेल से क्या बना है, मतलब हैप्लॉइड, स्पेरिकल, नॉन मोटाइल और हैवी वेट सेल से क्या बना है, हैप्लॉइड, एलोंगेटेड और मोटाइल एंड लेस इन वेट सेल्स जो बनी है, स्पर्म का हुआ है। इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे भैया, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। बात क्लियर है। इसका फॉर्मेशन जो स्पर्मियोजेनेसिस है, इसमें बहुत सारे कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, और इन कन्फर्मेशनल चेंजों को हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मेरी बात समझ में आई, ये हुआ आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बात और सुनो, देखो बेटा, यहाँ स्पर्म बने, ये वाले स्पर्म, जब ये दोनों स्पर्म, इनमें से कोई भी स्पर्म ये एग को फर्टिलाइज करेगा,
एग को फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट जो होगा उसका सेक्स क्या होगा, फीमेल, क्योंकि ये क्या है 22 प्लस एक्स और ये क्या है 22 प्लस एक्स। और यदि ये फर्टिलाइज करेंगे ये दो एग 22 प्लस वाई और 22 प्लस वाई, तो क्या होगा, जाइगोट का सेक्स मेल होगा, जाइगोट का सेक्स क्या होगा, मेल होगा। नेक्स्ट देखो वन स्पर्मेटोगोनिया से, किससे, वन स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। कितने स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। मेरी बात क्लियर है, ठीक है, बाकी का अपन कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू बेटा।